नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल श्री गणेशाय नमो में स्वागत है। आज की कहानी है पद्मनाथ मंदिर की कहानी। चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में दिवाकर मुनि नामक एक महान संत वर्तमान में तिरुवनंतपुरम नामक वन में भगवान विष्णु की घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु एक शरारती यानी सुंदर बालक के रूप में मुनि के आश्रम में आए। बालक ने मुनि की पूजा सामग्री को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब बालक ने मुनि के सबसे प्रिय शालिग्राम को उठाकर अपने मुंह में रखा तो वो क्रोधित हो गए। मुनि ने बालक को धक्का दे दिया। बालक तुरंत अपने वास्तविक विशाल अलौकिक रूप में प्रकट हो गया और उन्होंने कहा कि यदि मुनि उनके दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें अनंत कांडू आना होगा। मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बालक के पीछे पीछे भागे। उन्हें अंततः बालक एक विशाल इलिप्पा यानी महुआ के पेड़ के पास गायब होते हुए दिखाई दिए। मुनि ने देखा कि वह पेड़ नीचे गिरा और तुरंत भगवान विष्णु अनंत शयनम यानी शेषनाग पर लेटे हुए की मुद्रा में एक विशाल मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। यह मूर्ति इतनी विशाल थी कि मुनि पूरी तरह से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तब मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों के लिए अपना आकार छोटा कर ले। भगवान ने मुनि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और लगभग 18 फीट लंबी प्रतिमा में स्थापित हो गए, जिसके दर्शन आज भी होते हैं। इस घटना के बाद उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी और उससे भी पहले के दिव्य देशम के रूप में मिलता है, लेकिन इसका मौजूद भव्य स्वरूप 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा किया गया। त्रावणकोर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1750 ईस्वी सन में हुई। महाराजा मार्तंड ने स्वयं को भगवान पद्मनाथ को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, जिसे त्रिपदी नामक कहा जाता है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाथ का बताया। उन्होंने स्वयं को पद्मनाथ भदास यानी भगवान का पद्म नाम का सेवक घोषित किया। इसके बाद त्रावणकोर के शासकों ने सेवक के रूप में राज्य का शासन चलाया और असली राजा भगवान पद्मनाथ को मनाया गया। यह मान्यता है कि महाराजाओं ने अपनी सारी संपत्ति भगवान पद्मनाथ के चरणों में समर्पित कर दी, जिसे गुप्त तहखाने में जमा किया गया। पद्मनाथ स्वामी के मंदिर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि और रहस्य इसके भूमिगत तहखानों से जुड़ा है। मंदिर के नीचे कुल 6 तिजोरियां हैं, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तिजोरियों में से 5 A, C, D, E, F को खोला गया। इसमें अभूतपूर्व खजाना मिला, जिसमें सोने के गहने, हीरे, बहुमूल्य पत्थर, सोने के मुकुट और सोने के सिक्के भी शामिल थे। इस खजाने का अनुमानित मूल्य 1 लाख करोड़ करीब 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लगाया गया था, जिससे यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बन गया। तिजोरी बी 6 तिजोरी में से तिजोरी बी को आज तक नहीं खोला गया। यह मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद रहस्य है। त्रावणकोर शाही परिवार और कई स्थानीय लोगों का मानना है कि तिजोरी बी को खोलना अशुभ होगा और इससे आपका यह तिजोरी एक रहस्यमय लोहे के दरवाजे से बंद है, जिस पर 2 विशाल नागों की नक्काशी। किंवदंतियों के अनुसार इस दौर को नागबंधनम या नागपाशम नामक एक प्राचीन और गुप्त मंत्रों द्वारा सील किया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को केवल एक अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष ही एक विशेष गरुड़ मंत्र का उच्चारण करके खोल सकता है, बिना किसी शारीरिक बल या तांत्रिक उपकरण से। यदि बलपूर्वक खोला गया तो भयानक प्रलय आ सकती है। इस कारण से तिजोरी बी के अंदर क्या है, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। माना जाता है कि इसमें अन्य तिजोरियों से भी अधिक धन या कोई अन्य पवित्र वस्तु हो सकती है। इस प्रकार पद्मनाथ स्वामी मंदिर के इतिहास, भक्ति और अनसुलझे रहस्यों का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो यह थी आज की पद्मनाथ स्वामी मंदिर की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।